Hello student, welcome to online class. I am Soni Misra. Today I teach you computer subject. So this is your books, class 6. Yesterday I teach you two types of language, low level language and high level language. So student, here I teach you low level language, machine language and assembly language, high level scripting language, object oriented language and प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप लोगों को ये मैंने बताया था, इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बताया था कि इसमें कंपाइल लैंग्वेज आते हैं जिसके एग्जांपल्स क्या हैं, इंक्लूड हैं एप्पल स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट और पैरल एटीसी। ठीक है, ये सारे लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आते हैं जो हाई लेवल के होते हैं। दूसरा नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि फोकस करता है हमारे सब्जेक्ट को, उसका जो एक्शन होता है वो कैसा होता है, जैसे प्रोग्राम वर्क जो है ऑब्जेक्टिव का, उसमें कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेस जो लॉजिक नीडेड होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं वो इस तरह से होती हैं, जिसका एग्जाम्पल है जैसे जावा, C++, और पाइथन, स्विफ्ट, etc। इस तरह के जो लैंग्वेज हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में आते हैं। अगला हमारा है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये सब हाई लेवल की लैंग्वेज है। तो इसमें जो आता है, इसमें आपको जैसे मैंने बताया था फॉरट्रैन, अल्गोल, ठीक है, बेसिक, कोबोल और सम एग्जांपल्स, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि फॉरट्रैन, तो आपको बता दें कि फॉरट्रैन, फॉर एंड ट्रेन ये दोनों अलग कर दिया जाता है। फॉर मतलब होता है फार्मूला, ट्रेन मतलब होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी आप लोग को अच्छे से। तो आइए आप जानते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट है, यानी कि जो लैंग्वेज था वो जनरेशन वाइज कैसे कैसे यूज हुआ था। ठीक है, यानी पहले जनरेशन में क्या यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, तो इस तरह से हम बताएंगे आपको। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था, जो फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें जो जनरेशन स्टार्ट हुआ, यानी फर्स्ट टाइम में जब कंप्यूटर बना, तो उसमें जो हमारा लैंग्वेज यूज हुआ था वो हुआ था मशीन लैंग्वेज यूज हुआ था। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ दो ही लैंग्वेज को समझता था, एक जीरो और एक वन को। तो जीरो और वन में, जीरो मतलब होता है कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग ऑफ होता था, और वन का मतलब उस पर ऑन होता था। ठीक है, तो ये किसी भी तरह का हम इसको जो भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस देते थे तो वो जीरो एंड वन में कन्वर्ट हो जाता था। और स्टूडेंट आपको बता दें कि ये थोड़ा सा क्या था, इसके जो डिसएडवांटेज थे लैंग्वेज के, वो इसमें यही था, यानी कि एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो एडवांटेज मतलब लाभ तो थे, बट इसका डिसएडवांटेज ये था कि जो मशीन लैंग्वेज था वो काफ़ी डिफिकल्ट था, जिसको लर्न करना, राइट करना या किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस को समझना बहुत ही मुश्किल होता था। ठीक है, और ये मशीन जो है डिपेंड होती थी प्रोग्राम राइटिंग पे। ठीक है, प्रोग्राम को रिटेन करने पे ही डिपेंड होती थी, और इस मशीन के बहुत ही अलग अलग डिफरेंटली एंड अनदर मशीन, यानी अलग अलग टाइप्स के थे। तो आगे आप देखेंगे सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज क्या थे? सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज जो थे वो सेकेंड जनरेशन में आप लोग को पहले ऊपर पढ़ाया जा चुका है कि उसमें असेंबली लैंग्वेज यूज हुए थे। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज के दो थे, एक फर्स्ट था मशीन लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। ठीक ना, तो उसमें क्या है कि सेकेंड जनरेशन में असेंबली हुआ, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज हुआ। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या थे, असेंबली लैंग्वेज का इसका मेन था, इसको मिनिमोनिक कोड्स भी कहते हैं। ठीक है, मिनिमोनिक कोड्स भी कहते हैं, जो कि ये प्रोग्रामिंग के लिए बहुत इजी था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है दिस कोड वेयर यूज इन प्लेस 0 एंड 1। ये जो कोड था ये भी सेम था, मतलब मशीन लैंग्वेज इसमें भी इन्वॉल्व था। जो 0 एंड 1 था वही लैंग्वेज जो था असेंबलर लैंग्वेज, जो प्रोसेसर था वो उसको समझता था या यूज करता था। ठीक ना, और ये भी मशीन जो थी इस मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पे ही डिपेंड थी। तो अब आइए आगे हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, यानी तीसरे जनरेशन की लैंग्वेज में
क्या यूज हुआ था और कैसे यूज हुआ था। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज क्या क्या थे, यानी तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर में कैसे लैंग्वेज यूज किए गए। इसमें हाई लेवल के लैंग्वेज यूज किए गए जो कि कंप्यूटर आसानी से समझ सकता था, जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते थे, जो प्रोग्राम राइट होते थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते थे, ठीक है। और ये लैंग्वेज जो है जनरेशन के लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी था, जिसे कि कंप्यूटर भी आसानी से समझता था और जो यूजर्स था, जो यूज करने वाला था, ऑपरेटर था, वो भी आसानी से समझ लेता था, ठीक है। और ये लैंग्वेज जो हैं वो हाई लेवल की लैंग्वेज थे, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम से जाने जाते थे। और इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिखा दें, पास्कल, फॉर्ट्रैन, बेसिक, कोबोल, सी प्लस प्लस एंड सो ऑन। यानी कि इस तरह के जो लैंग्वेजेस थे वो सारे इसमें यूज होने लगे, ठीक है। अब अगला हमारा है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में कैसा लैंग्वेज यूज हुआ, आइए देख लेते हैं। उसमें है, जैसे ये इसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज होता था। अब बेसिकली जानेंगे कि जितना भी जनरेशन आया सब डेवलप होते हुए आया, तो सब अपने अपने जगह पे विकास करता गया। तो उसमें था कि जो फ्रेंडली लैंग्वेज, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज था, जो इंग्लिश लैंग्वेज था, वो काफ़ी फ्रेंडली हो गया था, लोग बहुत आसानी से उसे समझ सकते थे, ठीक है। और इसका फ्यू लाइन्स जो था वो लाइन्स प्रोग्रामिंग को काफ़ी इफोर्ड करता था, ठीक है, प्रोग्रामिंग को काफ़ी इफर्ट करता था। उसमें है एग्जाम्पल्स, जैसे देख लीजिए, पावर बिल्डर, सिक्वल, ठीक है, इसको सिक्वल बोलते हैं, SQL को सिक्वल कमांड्स बोलते हैं। सिक्वल कमांड्स भी होता है लेकिन सिक्वल लैंग्वेज भी होता है, ठीक है, नोमैड एंड सो ऑन। यानी इस तरह के लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन में यूज हुए। अब आइए देखते हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। फिफ्थ जनरेशन के बारे में आपने सुना है, फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड है, उसके एग्जाम्पल्स भी हमने आप लोगों को बताया है। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें कुछ कंप्यूटर्स भी बन के आए थे जो पीछे आप लोगों को पढ़ाया गया था, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन में लैंग्वेज कौन कौन से यूज हुए उसके बारे में देखते हैं। इसमें देखिए विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुए, जो नेचुरल लैंग्वेज थे, जैसे कि हम बोल रहे हैं, ठीक है। और आने वाला जो हमारा ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो हमारी भावनाओं, हमारी फीलिंग्स को भी समझेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये काफ़ी नेचुरल लैंग्वेजेस इसमें यूज हुए और इसका जैसे जैसे विकास हुआ, ठीक है, वो किसी भी तरह के बिना किसी प्रॉब्लम के वो प्रोग्रामर जो था उसको सॉल्व करता गया, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता गया और उसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई कठिनाई नहीं आई। जैसे फर्स्ट जनरेशन में था, सेकेंड में था, उस तरह से फिफ्थ में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और ये क्या करता था, ये प्रोवाइड करता था ग्राफिकल इंटरफेस को। किसको प्रोवाइड करता था? ग्राफिकल इंटरफेस को, जिसको कहते हैं क्या है, विजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट फॉर क्रिएटिंग सोर्स कोड, ठीक है, ये इसको कहते हैं। अब आगे देखिए कि इसमें यूज कौन कौन से लैंग्वेज हुए। जो स्पेशल नॉलेज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ एग्जाम्पल में दिया है प्रोलॉग और मर्करी एंड सो ऑन, इस तरह के लैंग्वेज इसमें यूज हुए, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट्स भी आते हैं, रोबोट्स के बारे में आप लोग को बताया गया है ना, उसमें रोबोट्स भी आते हैं। तो अब आगे देखिए, आगे हम कुछ डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कुछ अलग अलग टाइप्स के जो कंप्यूटर लैंग्वेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें है फॉर्ट्रैन। फॉर्ट्रैन में हमने आपको बताया फॉर और ट्रेन को अलग अलग करके देखिए, तो इसका फॉर का मतलब हो गया फार्मूला और ट्रेन का मतलब हो गया ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे दिया भी है, आप देख सकते हैं कि फॉर्ट्रैन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेटर, ठीक है। और ये जो है ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये काफी पुराना हाई लेवल प्रोग्रामिंग में सबसे पुराना है जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसको डिजाइन किसने किया था? जॉन बेकर्स ने किया था और ये IBM इन द लेट 1950s में आया था, ठीक है। इट वॉज पॉपुलर फॉर द साइंटिफिक एप्लीकेशन दैट रिक्वायर एक्सटेंसिव मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। जो ये था इसको जॉन बेकर्स ने किया, ये IBM के थ्रू आया था 1950 में, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर हो गया, काफ़ी चर्चित हो गया
जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस थे उसके लिए, और इसका जो रिक्वायरमेंट था, जो एक्सपेंसिव था, वो क्या था, मैथमेटिकल्स के लिए था। और ये तो पहले से अब तक लेकर के मैथमेटिकल्स वर्क के लिए ही कंप्यूटर का यूज ज़्यादातर किया गया है। अब आगे देखेंगे, अगला लैंग्वेज हमारा क्या है, कोबोल। ठीक है, कोबोल क्या है, कोबोल के बारे में भी आप लोग को बता देते हैं कि कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, वाज डेवलप्ड इन द लेट 1950s। ठीक है, ये भी 1950 में ही आया था ये लैंग्वेज, और उसके बाद एंड अर्ली 1960। ठीक है, 1950 में जो पहला ओल्डेस्ट लैंग्वेज फॉर्ट्रेन आया था, उसके बाद 1950 से ये 1960 तक दूसरा आया, कोबोल आया, और ये सेकेंड ओल्डेस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। और इसका जो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, वो किसके लिए था, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए था। जो बिजनेस आप जानते हैं, ये भी IBM के थ्रू ही आता है, एंड ये रन ऑन लार्ज कंप्यूटर्स, ये काफ़ी बड़े बड़े कंप्यूटर्स पे क्या करता था, वर्क करता था। ठीक है, जैसे में सुपर कंप्यूटर, अदरवाइज आप मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आप लोग को पढ़ाया गया, उस तरह के कंप्यूटर्स में इस तरह के लेवल के लैंग्वेज का यूज किया गया होगा। आगे देखिए पास्कल। पास्कल लैंग्वेज क्या है, पास्कल लैंग्वेज जो है ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो जिसको डेवलप किया था उसका नाम था निकोलस वर्थ। ठीक है, ये 1960 में आया था, और इसका जो बेसिक नेम था, इसके जो ऑप्टेन थे, ब्लेज पास्कल थे, वो फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे। ठीक है, जिन्होंने किसको बनाया था, ब्लेज पास्कल के पास्कल लाइन नाम का जो अर्ली डिवाइस में आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अबैकस के बाद एक पास्कल लाइन कंप्यूटर्स आया था। ठीक है, अबैकस, नेपियर्स बोन, और उसके बाद पास्कल लाइन। तो ब्लेज पास्कल जो थे, उन्होंने ही पास्कल नाम की लैंग्वेज को लाया था। ठीक है, और ये काफ़ी पॉपुलर था किसके लिए, टीचिंग के लिए, और टेक्निक जो प्रोग्रामिंग थी उसमें भी इसका यूज किया गया। अगला हमारा है बेसिक एंड क्यू बेसिक। बेसिक एंड क्यू बेसिक क्या होता है, अब देखिए, बेसिक का होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, इसका फुल फॉर्म है, और ये भी हाई लेवल लैंग्वेजेस से ही रिलेटेड है। और ये कब विकसित हुआ था, 1964 में, और इसको किसने विकसित किया, जॉन जी कैमनी। ठीक है, जॉन जी कैमनी एंड थॉमस ई कुर्ज, इन दोनों ने मिलकर के बेसिक एंड क्यू बेसिक लैंग्वेज को डेवलप किया था। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा क्यू बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि क्यू बेसिक क्या थी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, थोड़ा सा ओपन भी किया गया है स्क्रीन को। स्क्रीन आप देख रहे हैं क्यू बेसिक लैंग्वेजेस के जो पहले चलते थे। ठीक है, क्यू बेसिक का होता है क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, ये होता है, और ये इन्वायरमेंट के लिए इसका जो डेवलपमेंट था, इन्वायरमेंट, वो IDE पे निर्धारित था। ये प्रोग्राम जो था वो कंप्यूटर्स मेमोरी से एग्जीक्यूट होकर, ठीक है, कंप्लीशन तक जाता था। इसको प्रोग्राम मोड भी कहते थे, इसको क्या कहते थे, प्रोग्राम मोड के नाम से भी जानते थे। अब कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं, जैसे SQL है, जिसको हमने आपको SQL लैंग्वेज बताया, उसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो है कंप्यूटर्स में आपको जब 10th में जाएंगे तो इस तरह की लैंग्वेजेस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि क्या है और कैसे है। तो ये लैंग्वेज थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, इसमें काफ़ी डाटा वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये लैंग्वेज जो था ये स्टोर करता था, ठीक है, स्टोर करता था डाटाबेस को, जो मैंने आपको बताया कि ये डाटाबेस से रिलेटेड होता है।
यानी जो आप जैसे मार्केटिंग वगैरह भी करते हैं तो इसमें आता है, SQL लैंग्वेज में आता है वो। इसका जो विकास हुआ था 1974 में हुआ था, और इसको विकसित करने वाला, डेवलप करने वाला जो कंपनी था वो IBM ही था। IBM का फुल फॉर्म जानते हैं, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं पहले बता चुकी हूँ। इसमें इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ठीक है। और इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप जो था रिलेशन वो डाटाबेस से था। ये सिर्फ डाटाबेस पे ही वर्क करता है, जो SQL कमांड्स होता है वो डाटाबेस पे वर्क करता है, ठीक है। आगे C++ क्या है, C++ कैसा लैंग्वेज है और क्यों यूज किया गया, कब किया गया, किसने इसे डेवलप किया, तो इसको देखिए, ये देखते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डेवलप हुआ था बाजार स्ट्रॉप्स ने एट एंड टी वेल लेबोरेटरीज इन न्यू जर्सी USA इन 1980, ठीक है। ये USA में जो था न्यू जर्सी में 1980 में हुआ था, डेवलप हुआ था इसका। इट एज एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज, ठीक है। इससे क्या है, C आप पढ़े होंगे, C भी है और C++ भी है लैंग्वेज जो था। और इसी को C++ लैंग्वेज के नाम से पहले जाना गया, लेकिन बाद में जैसे थोड़ा सा हैंस हुआ तो इसको आने वाले ईयर्स में C++ के नाम से भी जाना जाने लगा। C का मतलब हो गया कि जो क्लासेज होते थे, ठीक है, क्लासेज से रिलेटेड होता था, लेकिन क्योंकि ये इंक्रीमेंट जो था, इसका फीचर्स जो था वो ++ में था, इसलिए इसको दूसरा नाम जब दिया गया कुछ समय बाद तो वो C++ कर दिया गया। अब इसका जो वर्क है, ठीक है, C++ का जो वर्क है वो इंस्टॉल है कंपाइलर सच एज टर्बो C++ और लैंड C++, ठीक। तो आपको जैसे कंपाइलर जो हमने बताया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था, हाई लेवल लैंग्वेज में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे यूज होने वाला था। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो था वो कंपाइलर लैंग्वेज से ही शुरू हुआ था, जो हाई लेवल था। उसके बाद आपको कोबोल, फॉर्ट्रेन, इस तरह की लैंग्वेजेस के बारे में हमने बताया। तो C++ भी सबसे पहले C नेम से आया था, C लैंग्वेज के नेम से, लेकिन इसका जो वर्क था वो क्लासेस यानी जो USA में इसका डेवलपमेंट हुआ 1980 में, और ये काफ़ी प्लस पॉइंट में वर्क करने लगा था, इसलिए इसको C++ के नाम से इंस्टॉल कर दिया गया और ये उसी पे वर्क भी करने लगा। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में, और स्टूडेंट आपको जो PDF जाता है उसको आप फेयर कॉपी पे नीट एंड क्लीन करेंगे, अच्छे से करेंगे। बाकी आप अपने टीचर्स को या अपने ग्रुप्स में सेंड भी कर सकते हैं कि आपने फेयर कॉपी कंप्लीट की है या नहीं की है, और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पर्सनल नंबर से किसी भी टीचर से टॉकिंग कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।